ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान में सबसे ज़्यादा यदि कोई फ़ायदेमंद होगा तो वो होगी भारतीय जनता पार्टी। एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, सभी सहयोगी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में समर्थन देते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ किया। उन्होंने जैसे ही शपथ ली और शपथ लेने के बाद जिस तरीके के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया और उसके बाद मंत्रियों को विभाग बांटे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द स्पष्ट बहुमत की ओर जाएगी और हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने जो 30-35 सदस्य कम हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा के और अपनी सरकार को पूर्णतः सुरक्षित बना लें। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की अभी एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके की आशंका कुशंका और सहयोगी दलों द्वारा जिस तरीके से सरकार को ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो इस दबाव के अंतर्गत ये सरकार काम करने वाली नहीं है, ये मोदी जी और अमित शाह ने बता दिया। अब उनकी पहली ज़रूरत थी कि वो किसी तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें और जब एक बार शपथ ले लेंगे तो सारी सरकार के अधिकार उनके पास आ जाएंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो आज जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया है, अपने पुराने जितने भी मंत्री थे उनको सबको उन्हीं प्रमुख पदों पर रखा हुआ विभागों को दिया हुआ है और उन्हीं के जरिए एक बार फिर वो जो 30-32 सदस्य कम हो रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी और इसमें कोई शक और शुबा अब किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहें कि लोटस अभियान या लोटस ऑपरेशन जो भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाए और समय समय पे 8 से 9 राज्य सरकारों को अपदस्थ करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई थी, तो जो आदमी इनकी राजनीति को जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, तो ये जो चाहते हैं वो हर हालत में करते हैं। अब आज ये कहा जा रहा है, कहीं से इसकी कोई सूत्रों से खबर है, इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 3500 करोड़ रुपए में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी लेके अगले 5 साल भारत में राज करने जा रही है। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए निर्दलीय सांसदों को या जो दूसरे घटक दल हैं, छोटे छोटे 1-1, 2-2 सांसद वाले, और यहाँ तक कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू में भी तोड़फोड़ होगी और ये बहुत जल्दी होगी और इनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देकर और फिर विप के दायरे में लाके, क्योंकि जब ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो उसके बाद इनका दल बदल किसी भी तरीके से संभव नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 90 से 100 सदस्य जब भारतीय जनता पार्टी के एकजुट होकर और यदि कोई नया गुट बनाने की स्थिति में होंगे तभी सरकार अस्थिर हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के हाथ में अभी है, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से 10-15 दिनों के अंदर कोशिश ये करेंगे कि स्पष्ट बहुमत के साथ वह अपनी सरकार चलाएं, सहयोगी दल भी साथ में रहें, लेकिन वो उनकी कृपा में साथ रहें। तो आज तेलुगु देशम पार्टी हो या जदयू हो, कोई भी राजनीतिक दल हैं, उनके कोई ना कोई ऐसे मामले होते हैं कि जिनके ऊपर उन्हें बना के और उन्हें राजनीति से बेदखल किया जा सकता है। और पिछले 5 साल में जो पूरा ट्रेलर दिखाया है वो ये सरकार दिखा चुकी है। अब सही फिल्म बनाने का और दिखाने का अब क्रम शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर तेलुगु देशम अड़ी हुई थी
और उनका कहना था कि बाल योगी साहब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय लोकसभा के अध्यक्ष थे और इस बार भी तेलुगु देशम पार्टी उन्हीं के लड़के को जो सांसद के रूप में चुन के आए हैं बाल योगी जी के, वो उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद दिलाना चाहते हैं। लेकिन दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे ये कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके स्थान पर फिर से ओम बिरला साहब को या आंध्र प्रदेश की ही चंद्रबाबू नायडू की साली और रामा राव जी की बेटी, उनको ही लोकसभा अध्यक्ष के पद के नाम के लिए दो नामों को आगे बढ़ाया है कि किसी तरीके से यदि ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बनी तो पुरंदेश्वरी देवी के नाम पर ये सहमति बन जाए। वो इस समय आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो पूरे के पूरे अमित शाह और मोदी जी के बहुत सहयोगी उसमें और विश्वसनीय लोगों में शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीति में सह और मात का खेल शुरू हुआ है, जो चक्रव्यूह मोदी और शाह ने रचा था, उसमें एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल बड़ी आसानी के साथ फंस गए। और यहाँ तो ये भी कहना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा नहीं करके और एक जो खुलेआम मतलब एक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता खोल दिया था, ये विपक्षी दल इंडिया की भी सबसे बड़ी गलती थी और इन्हें खुद भी दावा करना चाहिए था, जो दावा इन्होंने नहीं किया। अब चूँकि प्रधानमंत्री पूरे फुल फ्लैश पावर से हैं, अब वो जो चाहते हैं वो बिल्कुल करेंगे। अमित शाह जी सरकार को बहुमत में लाने के लिए जो भी ऑपरेशन चलाने हैं, जो भी राजनीतिक जोड़ तोड़ करने हैं, जो भी खरीद फरोख्त करनी है, वो सब चलेगी इन 15 दिनों में और सरकार बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत हो सदन के अंदर, इसकी तैयारी में जुट गई है। तो ये राजनीति के बहुत बड़े बड़े खेल होंगे जिनको हम बहुत कम समय में अभी देखने बात होगी। हाँ, अब ये ज़रूर है कि सदन में यदि भारतीय जनता पार्टी का ही लोकसभा अध्यक्ष चुन जाता है तो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी। विपक्ष का होना या नहीं होना भी कोई बहुत ज़्यादा मायने सदन के अंदर नहीं रखेगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला साहब ने ये बता दिया है कि कोई भी बिल प्रस्तुत होते हैं बिना बहस के भी पास हो सकते हैं। अध्यक्ष उसको जैसा चाहता है वैसा उसको कंट्रोल करवा सकता है और पिछले 5 सालों में जितने भी कानून बने हैं वो सब बहुमत के आधार पर पास तो हो गए, लेकिन उनमें विधिवत प्रक्रिया का पालन लोकसभा अध्यक्ष को जैसा कराना चाहिए था वो उन्होंने नहीं कराया। लेकिन सदन से बिल पास हो गए तो वो कानून बन गए। अब ऐसी स्थिति में जब विपक्ष यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद सहयोगी दलों के पास नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही यदि लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा तो निश्चित रूप से राजनीति के जो बड़े बड़े परिवर्तन हैं वो देखने के लिए इस बार सदन में मिलेंगे। और जैसा पहले चलता रहा है लगभग पिछले 5 सालों की पुनरावृत्ति आगे आने वाले समय में भी होगी। विपक्ष केवल चिल्लाता रह जाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थितियां बना दी गई हैं और बन गई हैं। आज ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायपालिका हो, सेना हो, पुलिस हो, सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह या उनके मंत्रिमंडल का जिस तरीके से एक दबाव बना हुआ है, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद वो दबाव और मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। तो जब विपक्ष इसमें कर क्या लेगा? लोग ये कहने लगे हैं कि जो सरकार मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं, वही आगे भी होगा। और इसमें विपक्ष भले बड़ी ताकत के साथ सामने आ गया, आज विपक्ष के पास भी 30-35 सीटें कम हैं, लेकिन सदन के अंदर ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वसनीय आदमी को कोशिश करेगी कि उसी को निर्वाचित कराए। और इसमें ओम बिरला या पुरंदेश्वरी देवी जो हैं, जो रामा राव नायडू की पुत्री हैं, इनका लोकसभा अध्यक्ष बनना लगभग इनमें 2 में से किसी एक का बनना तय माना जा रहा है।
और यदि ये दोनों लोग लोकसभा अध्यक्ष दो में से कोई भी एक लोकसभा अध्यक्ष बना तो निश्चित रूप से सरकार के पास वो सारी ताकत जो 2019 से 2024 के बीच में रही है, वही ताकत वर्तमान सरकार को भी होगी। सरकार और मजबूती के साथ खड़ी होगी। और यूँ भी कहना चाहिए कि लड़के चुनाव तो जीते जाते हैं, चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 3500 करोड़ रुपए मात्र में यदि केंद्र में स्टेबल सरकार बनने की कोई इतिहास लिखा जाएगा तो वो इसी सरकार का लिखा जाएगा कि ये सरकार अल्पमत में होते हुए भी इसने कितनी जल्दी समय में अपने आप को बहुमत में बदल दिया, और जिन सहयोगियों ने इनको सहयोग दिया था और कैसे चुने हुए निर्वाचित सांसदों को अपना बनाया जा सकता है, यह राजनीति का एक नया पाठ बहुत जल्दी देखने को सीखने को मिलेगा। नमस्कार।